क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बोला है इन मे 2006 राम परचेज्ड अ गोल्ड फॉर 6,10,000 रुपीज़। ही सोल्ड दिस गोल्ड इन जून 2021 फॉर 31,15,000 रुपीज़। तो सेल वैल्यू और ये परचेज वैल्यू हो गई। एंड पेड ब्रोकरेज 15,000, तो ये कम वो हो गया एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। He does not have a residential house, so he purchased a residential house in September 2021 for rupees 35 लाख। तो यहाँ पे इन्होंने ये 2006 में ख़रीद के 21 में बेचा है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के कोई भी रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो सेक्शन 54F में हमको एग्जेम्पशन मिलता है। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2006-7 वॉज 122 एंड 21-22 वॉज 317। हमको कैपिटल गेंस निकालना है, एक तो 2022-23 का। उसके बाद आके बोला इफ़ राम सेल्स दिस रेजिडेंशियल हाउस फॉर 37 लाख रुपीज़ इन जून 2021, कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। एक बार हमको 22-23 का निकालना है और एक बार 23-24 का निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें सेल्स, तो सेल है इसमें 31,15,000 रुपीज़ का, सीधे आउटर कॉलम में। उसके बाद इसमें एक्सपेंसेस भी दे रखा है, तो लेस ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज ये सेल्स पे ही गई होगी, तो ब्रोकरेज है 15,000 रुपीज़, सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये आ गया 31 लाख रुपीज़, ये आ गया नेट सेल्स। उसके बाद हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हैं, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था इसमें 6,10,000 रुपीज़, तो 6,10,000 रुपीज़ इंटू सेल ईयर इंडेक्स, तो 317 होगा। और परचेज ईयर इंडेक्स 2006 में ख़रीदा है, यानी कि इसका दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 122। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 15,85,000। इम्प्रूवमेंट है नहीं, सीधे आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 15,85,000 रुपीज़। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या 15,15,000 रुपीज़, ये आ गया हमारा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें बताया था क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, यानी कि 54F में एग्जेम्पशन मिलना है, तो लेस सेक्शन 54F। अब 54F में एग्जेम्पशन मिलना है, तो फिर कितने का ख़रीदा है, तो 54F में हम हमेशा प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले से। तो लॉन्ग फॉर्मूला होता है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 15,15,000 इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। नया एसेट इन्होंने ख़रीदा है 35 लाख रुपीज़ का, और नेट सेल्स है इसमें दिया हुआ है ऊपर, हमने निकाला है 31 लाख रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा 10,483.87। अब क्योंकि ये जो आया है हमारा वैल्यू प्रोपोर्शनेट वैल्यू, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा है, और हमने पढ़ा है कि जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ रहता है उतना ही हम एग्जेम्प्ट करते हैं। तो एग्जेम्प्ट सिर्फ इतना होगा 15,15,000 रुपीज़, तो आ जाएगा नील। तो टैक्सेबल वैल्यू 2020-23 में नील रहेगी हमारी। ये इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू आया था वो ज़्यादा है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और लॉन्ग टर्म हम उतना ही हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जितना हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है।
2023-24 का निकालने से पहले इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें बोला है कि इन्होंने नया हाउस परचेज़ किया सितंबर 2021 में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने बेच दिया इसको जून 2021 में। तो सितंबर में ख़रीद के जून में कैसे बेच सकते हैं? ये जून 2022 कहना चाह रहा था, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये जून 2022 होगा। तो 23-24 का देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जब कभी भी जिस हाउस में हमको एग्जेम्पशन मिला होता है, अगर उसी हाउस को हम नेक्स्ट ईयर बेच देते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इस साल का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमको हुआ था 15,15,000 का प्रीवियस में, तो इस साल भी हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उतने का ही होगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इन्होंने 37 लाख का बेच दिया है घर, और तो फिर सितंबर में ख़रीद के जून में ही बेच दिया, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे सेल। तो सेल इन्होंने किया है 37 लाख रुपीज़ का, और इन्होंने ख़रीदा कितने का था? तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि ये 24 मंथ से कम है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कभी भी हम इंडेक्सिंग नहीं निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज इन्होंने किया था 35 लाख का, तो 35 लाख रुपीज़, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक आ गया 15,15,000 रुपीज़, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है 2 लाख रुपए। ये दोनों ही फॉर 23 और 24 के लिए है। 21-22 में तो 22-23 में नील रहेगा।